कैसे आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। आई होप कि उत्तराखंड सरकार की जो आपको मैंने योजनाएं कल कराई थी वो आपने कवर कर ली होंगी। ठीक है, उसमें एक बच्चे का डाउट था, वो ये पूछ रहे थे कि सर जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना है उसमें 15 लाख है या 1.5 लाख। ठीक है, वो मैं पहले आपको वो क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए बच्चों, उसमें क्या होता है, ध्यान से सुनना, वो समझना। ठीक है, मैं उतना डीप गया नहीं। 15 लाख 1.5 लाख दोनों कॉन्सेप्ट में आपको बताता हूं। देखो सरकार क्या करती है, अगर आपको होम स्टे के लिए कोई प्रोजेक्ट आपका है तो आपको सरकार अधिकतम 15 लाख तक का ऋण दे सकती है। ये था उसमें, ठीक है, जो मैंने लिखाया है अधिकतम 15 लाख तक का ऋण सरकार क्या कर सकती है, आपको दे सकती है। वो शहरी और ग्रामीण क्षेत्र दोनों चेक कर लेना, जो मैं एक 15 लाख का एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको। ठीक है, या जो आपकी कॉस्ट है, जैसे आपका 40 लाख का प्रोजेक्ट है तो उसका 50%, लेकिन वो 50% 15 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक, 15 लाख या जो आपका टोटल कॉस्ट आ रही है उस प्रोजेक्ट की, उसके 50% तक आपको सरकार क्या कर सकती है, ऋण दे सकती है। ठीक है, अब एक बच्चे ने पूछा सर नेट में देखा या हमने पढ़ा वहां 1.5 लाख लिखा था। 1.5 लाख अलग चीज है बच्चों। जैसे आपको, चलो आपके प्रोजेक्ट का सपोज टोटल कॉस्ट 20 लाख रुपए है। ठीक है, अब सरकार क्या करेगी, अधिकतम 15 लाख या 50% आपको दे सकती है। तो सरकार ने कहा चलो ठीक है 50% इसका बनना है तो इसको 10 लाख दे दिया। 10 लाख सरकार ने दिया तो अधिकतम 15 लाख से ऊपर नहीं जाएगा वो। ठीक है, सरकार ने अगर आपको 10 लाख रुपए दिए तो उसमें क्या होगा, आपको जो 5 साल होंगे आपके प्रोजेक्ट पे, उस पे जो ब्याज पड़ रहा होगा उस ऋण पे, जैसे आपने 10 लाख का लोन लिया मार्केट से, ठीक है, आपको मतलब बाजार बैंक ने 10 लाख का लोन दिया, उस लोन पे पहले के 5 साल जो ब्याज पड़ेगा उसमें अधिकतम 1.5 लाख रुपए का भुगतान सरकार करेगी। यानी ये 1.5 लाख जो है वो ब्याज का भुगतान है बच्चों, जो सरकार की ओर से किया जाना है होम स्टे योजना में। ठीक है, और जो 15 लाख है वो सरकार द्वारा ऋण है अधिकतम। ये दोनों चीज है, ये ऋण पर ब्याज जो पड़ेगा वो सरकार देगी अधिकतम इतना, और ये टोटल ऋण है। ये दोनों कॉन्सेप्ट को समझ लेना। जहां पर आपने पंडित दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना लिखी हुई है, एक काम करिएगा उसके ब्रैकेट में लिख देना है। ठीक है, ब्रैकेट में लिखना अधिकतम 1.5 लाख पहले 5 वर्ष में ब्याज का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा। तब समझ जाओगे जैसा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आई होप कि ये क्लियर हो जाएगा। दूसरी चीज, एक डाउट उसमें देख रहा था कि अटल पेंशन योजना, सॉरी आयुष्मान योजना, वो बच्चों दोनों चीज है। जैसे आप सेंट्रल लेवल पे देखोगे 2018, उत्तराखंड में भी 2018 है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक बार क्लियर कर दूंगा। अगर मैंने आपसे तभी कहा था क्लियर कर लेना उसको कि अटल आयुष्मान योजना कब हुई थी, 2018 चेक कर लेना उसमें, एक बार फिर से देखना उसको, मैं आपको नेक्स्ट क्लास जब पढ़ाऊंगा वो बता दूंगा। ठीक है, आज थोड़ा समयाभाव की वजह से बच्चों आपका टॉपिक नहीं बना। आई होप कि शाम तक आपका मैं टॉपिक प्रिपेयर कर सकूं। सबसे बड़ी बात है, सबसे मेन चीज है, कल से आपका इकोनॉमी सर्वे शुरू होगा। ठीक है, वो कंफर्म हो गया कि इकोनॉमी सर्वे की क्लासेज आपके आएंगे। अब इकोनॉमी सर्वे मान के चलिए इस साल जितने भी आपके एग्जाम होंगे, यानी आप यहां से मान के चले लोअर पीसीएस, आपका अपर पीसीएस, आपका पुलिस कांस्टेबल, आपका बीपीडीओ, वीडियो, पटवारी, लेखपाल, और जो भी आपका एग्जाम है, साथ ही साथ जो प्रवक्ता का एग्जाम, तो खैर प्रवक्ता अब स्क्रीनिंग पेपर हट गया शायद, उसमें दूसरा विज्ञापन निकलेगा बताया था आयोग ने, प्रवक्ता छोड़ दीजिए। बाकी जो भी आपके ग्रुप से या यूकेपीएससी के माध्यम से ऐसी परीक्षाएं जिसमें प्रारंभिक परीक्षा होती है या जिसमें जनरल उत्तराखंड वगैरह की चीजें पूछी जाती है, उसमें इकोनॉमी सर्वे का आना तय है। ठीक है, ये इकोनॉमी सर्वे आपके बहुत चीजें क्लियर करता है। ये सिर्फ ऐसा नहीं कि हम इस बार ये पढ़ें कि हमारा जो है राजकोषीय घाटा कितना था, या हम ये पढ़ेंगे प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, या सबसे ज्यादा इनकम कहां से, ये तो है ही है। इसके अलावा इकोनॉमी सर्वे बच्चों सरकार का एक प्रकार से क्या दिखाता है, विजन दिखाता है, सरकार की नीतियां दिखाता है, सरकार द्वारा किए गए कार्यों का व्याख्यान उसमें होता है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो ये मान के चलो, जैसे होता है ना, हम कहते हैं कि उत्तराखंड के लिए ये किताब पढ़ो, ये किताब पढ़ो, उसी के तर्ज पे उत्तराखंड की एक किताब होती है इकोनॉमी सर्वे भी, मान के चलो। ठीक है, ये एक किताब ही है, ये आपको हमेशा तैयार करनी पड़ेगी। तो कल से आपका इकोनॉमी के सर्वे की 2-3 क्लासेज आएंगी, ज्यादा नहीं आएंगी। 3 क्लासेस के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि आपका सारा इकोनॉमी सर्वे कवर हो जाए, और महत्वपूर्ण वो मान के चलिए वो आपके सभी एग्जाम में बहुत ही कीमती सेशन होता है। वो ट्रेडिशनल से हटके पूरा जो आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ये कहाँ वो कहाँ, ये किस तरह, ये सरकार के द्वारा कब, ये इस टाइप के क्वेश्चन, यानी आप अगर पूरा इकोनॉमी सर्वे पढ़ेंगे, पता है आपको 5 से 7 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं उसमें से। लेकिन हम सोचते हैं कि सिर्फ बजट से संबंधित या कुछ आर्थिक आंकड़ों से संबंधित इकोनॉमी सर्वे, ऐसा नहीं होता। इकोनॉमी सर्वे आप कभी पूरा पढ़िएगा तो आपको उसमें सभी चीजें मिलेंगी। तो इस बार मैं उसको कंप्लीट कराऊंगा, तो 2-3 दिन आपकी इकोनॉमी सर्वे चलेगी। ठीक है,
उसके बाद जैसे क्रैश कोर्स के लिए बच्चे कह रहे हैं कि सर क्रैश कोर्स, बच्चों ये इकोनॉमी सर्वे मुझे क्रैश कोर्स में भी कराना ही है, इकोनॉमी सर्वे मुझे हटके भी कराना ही है, क्योंकि लोअर पीसीएस का एग्जाम आपके सामने पड़ा है, इसके बाद अपर पीसीएस होने वाला है, तो इकोनॉमी सर्वे की सेपरेट क्लासेस कराना मेरी मजबूरी है। यानी मजबूरी भी क्या है और नेसेसरी भी है, एक बहुत जरूरी चीज है उन छात्रों के लिए जिनका लोअर पीसीएस वगैरह का एग्जाम। अगर यही चीज छोड़ दूंगा तो मेन चीज तो छूट जाएगी ना। जैसे उन्होंने कहा कि सर योजनाएं करा दीजिए, अब योजनाओं का क्या क्रैश कोर्स वालों को फायदा नहीं होगा? आप क्रैश कोर्स की क्लासेस करते हैं, आपको भी तो उसका फायदा है ना कि आप उत्तराखंड सरकार की योजनाएं वहां से कवर कर लो। इको क्रैश कोर्स में आपको मैं अगर इकोनॉमी सर्वे कराता हूं, वहां ना करा के मैंने सेपरेट करा दिया, क्या आपको उससे फायदा नहीं है? जो आपका क्रैश कोर्स है बेसिकली वो ट्रेडिशनल कोर्स है बच्चों। ट्रेडिशनल का मतलब उत्तराखंड का इतिहास आपने देख लिया, उसमें हिंदी का सिलेबस कर लिया ग्रुप सी का, उसमें मेन जीएस के टॉपिक कवर कर लिए, कुछ कंप्यूटर कवर कर लिया, कुछ रीजनिंग, वो ट्रेडिशनल है। वो चीजें तो आपको सेपरेट भी मिलेंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि क्रैश कोर्स नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा वेट करना, आप 4-5 दिन वेट करना, उसके बाद क्रैश कोर्स की क्लासेज आएंगी, क्योंकि इकोनॉमी सर्वे का कराना बहुत ही जरूरी है, नितांत आवश्यक जिसको बोलते हैं। मैं आपसे ये भी कह रहा हूं अगर मैं 10 क्लासेज यहां से क्रैश कोर्स कराऊं, हो सकता हूं कि उन 10 क्लास में 2 से 3 क्वेश्चन बने, लेकिन अगर मैं इकोनॉमी सर्वे की 2 क्लासेस कराऊं तो उसी में से हो सकता है 2-3 क्वेश्चन बन जाए। अब सोचिए आप फायदा किसको पढ़ने से है पहले। इसलिए इकोनॉमी सर्वे को स्किप मत करना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि आप जितनी बार भी एग्जाम देने जाएंगे उतनी बार आपको इकोनॉमी सर्विस का पाला पड़ेगा, यानी उससे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। और आपको ये भी बता दूं इकोनॉमी सर्वे पहले यहाँ कोई नहीं पढ़ाता था। पिछले 3-4 सालों से जो इकोनॉमी सर्वे पढ़ा रहे हैं, 2-3 साल से, वो स्टार्ट मैंने ही किया था। आप किसी भी स्तर पर चले जाइए, इकोनॉमी सर्वे बहुत कम पढ़ाते थे, अब शुरू हो गया। इकोनॉमी सर्वे चलता था, जो भारत सरकार का इकोनॉमी सर्वे निकलता है, वो सेंट्रल लेवल पे जो एग्जाम होते हैं, बड़े एग्जाम होते हैं, चाहे यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस के एग्जाम होते हैं, वो लोग इकोनॉमी सर्वे पढ़ते थे। ग्रुप सी लेवल पे और इन लेवल पे इकोनॉमी सर्वे कोई पढ़ता भी नहीं था और पूछते भी नहीं थे क्वेश्चन। लेकिन अब क्या हो गया, चीजें आगे बढ़ चुकी हैं, कॉम्पिटिशन इतना आगे बढ़ चुका है बच्चों कि इकोनॉमी सर्वे की क्लासेस बहुत ही जरूरी हो जाती है कि वो आपको करानी पड़ेगी। ठीक है, तो इकोनॉमी सर्वे की क्लासेस हम लोग कल से कवर करेंगे ही करेंगे। इसके अलावा कुछ चीजें आपको अपनी तैयारी में ये ध्यान रखना है बच्चों कि आप सिलेक्शन अगर आपको लेना है, स्पेशली आप जो ग्रुप सी वगैरह की तैयारी करते हैं, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि अब आप चीजें वो पोर्शन को कम देखें जो आप पहले से देखते आ रहे हैं। जैसे नॉर्मल आपने उत्तराखंड का इतिहास पढ़ा, आप चंद्र राजवंश, पंवार राजवंश, इसमें समय देने का कोई औचित्य नहीं है। आप 1-2 बार पढ़िए, सीधे एग्जामिनेशन हॉल पे उसको रिवीजन के लिए जाइए, क्योंकि वो जो ट्रेडिशनल चीजें हैं, जो पारंपरिक चीजें हैं, जो पता ही है कि यार चंद्रवंश से ये क्वेश्चन पूछेगा, पंवार से ये पूछेगा, वो बहुत इंपैक्टफुल नहीं आपके एग्जाम के लिए होगा। इंपैक्ट जो यहाँ पे छोड़ता है वो रीजनिंग 10 नंबर की, 5 नंबर की औसतन कंप्यूटर, सरकार की नीतियां, उत्तराखंड सरकार की योजनाएं, सरकार की महत्वपूर्ण जो अपने आप में इकोनॉमी सर्वे और बजट से संबंधित आंकड़े हैं, इस टाइप की चीजें जो हैं, ये कम से कम जो आप मान के चलिए 10 की रीजनिंग, 5 की कंप्यूटर और 10 क्वेश्चन ऐसे जो अपने आप में एक यूनिक से क्वेश्चन होते हैं, जिसके अंदर आप उत्तराखंड के इकोनॉमी सर्वे को भी देखते हैं, जिसके अंदर आप बजट सेशन को कवर करते हैं, जिसके अंदर आप सरकार की योजनाएं, नीतियां, इन सब को कवर करते हैं, या सूचकांक वगैरह, ये सब मिला के जो 25 नंबर का है ना बच्चों, यही अपने आप में आज के डेट पे गेम खेलता है। यही आपका सिलेक्शन के लिए एक आधारशिला रखता है, क्योंकि यहां आपके सही होगी तो जो बचा हुआ पोर्शन है वो तो मान के चलिए वो आप भी करोगे, आपका पड़ोसी भी सही करके आएगा उस क्वेश्चन को, वो नहीं आएगा तो किसी को नहीं आएगा। जैसे एक एग्जांपल बताता हूं, उत्तराखंड के इतिहास से अगर उससे कोई क्वेश्चन उठाया तो 90% उत्तराखंड के इतिहास के क्वेश्चन बेसिक आपने सभी ने पढ़े होंगे जो तैयारी कर रहा है। 10% क्वेश्चन ऐसे होते हैं बच्चों जो पहली बार पेपर में देखने को मिलते हैं, हर बार होता है। अब उस 10% में क्या होगा, मैक्सिमम लोग वो नहीं कर पाते, 99% लोग फिर वो नहीं कर पाते। वो 1%, एक आधा परसेंट, 1-2% बच्चे जो हैं वो जिसने वो वहां तक पहुंच हो चुकी है, जिसकी वो रीच हो चुकी है कि यार उसने उतना पढ़ लिया, वही सही कर पाता है। अब वो एक आध क्वेश्चन के लिए आप उतना समय दे रहे हैं, इससे बेहतर है कि जो ये 25 क्वेश्चन है और इन 25 क्वेश्चन में मान के चले लगभग 60 से 65% बच्चे ऐसे होंगे जो ये नहीं कर पाते हैं। मुझे पता है ना कि यहाँ पे किस तरीके से स्कोरिंग होती है और किस टाइप से बच्चे स्कोर कर पाते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा रीजनिंग, कंप्यूटर और ये जो विविध क्वेश्चन है उत्तराखंड से संबंधित, चाहे आर्थिक सर्वे हो या उत्तराखंड का बजट, योजनाएं, सरकार की नीतियां, रणनीतियां जो भी हैं, इनको चीजों को आपने कवर करना ही करना है बच्चों, क्योंकि ये आपके एग्जाम के दृष्टि से अति से भी अति महत्वपूर्ण चीज है। और आप इसको अभी से तैयार करोगे, आने वाले समय में जब आपका एग्जाम होगा, देखना आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा। ठीक है, आप मेहनत करते रहिए, मेहनत का परिणाम आपको जरूर मिलेगा। सबसे पहले आप फोकस करना अभी लोअर पीसीएस पे, क्योंकि 1 हफ्ता बचा हुआ है।
और विद इन 1 वीक आपको यही चीज़ें कवर करनी है। आप महत्वपूर्ण सूचकांक देख के जाइए, चाहे उत्तराखंड का हो या नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर भारत की रैंकिंग हो। आप महत्वपूर्ण उत्तराखंड की योजनाएं करके जाइए, कुछ भारत सरकार की योजनाएं देख के जाना जो हाल फिलहाल में चली है। इसके अलावा आर्थिक सर्वे की क्लासेस मैं करा दूंगा। इसके साथ साथ ही आपका जो ट्रेडिशनल उत्तराखंड है वो आपने पढ़ ही दिया, उसको आप देखने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि समय भी नहीं है, समयाभाव है। इतने कम समय में आप कितनी चीज़ें कवर करोगे, बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चों कभी कभी। तो हर चीज़ हर सेशन देखने से बेहतर है कि उन चीज़ों को लास्ट के एक हफ्ते में कवर कीजिए जिसको आपको लगता है कि हाँ एक आधा नंबर यहाँ से आ सकता है, क्योंकि आपने जितना पढ़ लिया है परफॉर्मेंस आपका अब उसी के आधार पे होने वाला है। आपने जो आज तक चीज़ें कवर की है उसी से आपके मार्क्स आपको प्राप्त होंगे, वही आपके सिलेक्शन का आधार भी रखेगा। लेकिन लास्ट के 2-4 दिन 4-5 दिन एक हफ्ता क्या होता है कि हम जो नई चीज़ें पढ़ते हैं अगर उससे 4-5 क्वेश्चन भी सही हो जाए तो हमारे आने वाले एग्जाम में बहुत चीज़ें क्या हो जाती हैं, मतलब एक कंफर्टेबल जोन पे हम प्रीलिम्स पे पहुंच जाएंगे। तो फिर आज इजीली क्या होता है मेंस की तैयारी करने के लिए आसान हो जाता है। और क्योंकि आप ये भी जानते हैं प्री का जो पेपर है यानी 11 मई का जो पेपर होगा वो अच्छा हो गया तो उसी दिन पता चल जाता है कि हमें मेंस के लिए बैठना ही नहीं बैठना। सबसे बुरी कंडीशन क्या होती है जब हमें इंतजार करना पड़ता है कि यार फ्री में होगा नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा। इस वजह से क्या होता है 2-2.5 महीना निकल जाता है। अब 2-2.5 महीने के अंदर रिजल्ट आएगा, पता लगा कि नहीं होगा, सोचा हो गया कि लास्ट में हो गया, या सोचा कि हो जाएगा लास्ट में पता लगा नहीं होगा। तो इससे क्या होती है कंडीशन जो होती है स्टूडेंट की वो बहुत दुविधा में, यानी एक प्रकार से कंप्लीटली कंफ्यूज रहता है कि आगे की सोचूं या वहीं स्टे करूं या क्या करूं। तो इस प्रकार की चीज़ें वो सामने देखने को मिलती है और कहीं ना कहीं वो एक समस्या या एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो मैं आपसे यही कहूँगा बच्चों लास्ट का एक हफ्ता है, आप अच्छे से देखिए। कल से मैं अपनी ओर से इकोनॉमी सर्वे की क्लासेज आपको करा दूंगा और ये गारंटी है, ठीक है। और साथ ही साथ कुछ बच्चे फाउंडेशन कह रहे थे, फाउंडेशन में कुछ क्लासेज बचे बच्चों एक साथ बहुत बर्डन आ जाता है, कभी कुछ पढ़ाना होता है, कभी कुछ पढ़ाना, कभी करना। लेकिन जो भी आपके लिए बेहतर होगा मैं करने की कोशिश वो हमेशा करता हूँ, ठीक है। क्योंकि इसमें सभी तरीके के छात्र हैं। अब एक ही सिरे से क्रैश कोर्स चल रहा तो उसी को खत्म करो या ये चल रहा, ऐसा नहीं हो पाता, ठीक है। आप भी अपने स्तर से कहीं ना कहीं चीज़ों को देखते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपकी और मेरी, हम दोनों की मेहनत ही इसमें क्या करेगी आपको सफलता दिलाएगी, ठीक है। मार्गदर्शन मेरा रहेगा, मेहनत आप लोग करिएगा। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।